अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 148। क्या पढ़ेंगे? भारतीय न्याय संहिता की धारा 148, जो कि आईपीसी की धारा 121 ए के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 121 ए के समरूप है। धारा 147 बीएनएस में दंडनीय अपराधों का करने का षड्यंत्र, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न, दुष्प्रेरण का षड्यंत्र करना इस धारा में बताया गया है। तो जो कोई भी इस धारा में इस प्रकार का अपराध करेगा उसे दंडित किया जाएगा। षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य अथवा अवैध लोभ किया जाता है तो उस षड्यंत्र को दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु इस धारा के उपबंध के बाद मात्र षड्यंत्र को ही दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मात्र षड्यंत्र को ही दंडित किया जा सकता है। यह धारा दो प्रकार के षड्यंत्रों का उल्लेख करती है। पहली, भारतीय सीमा के अंदर या बाहर, भारतीय सीमा के अंदर या बाहर, या बीएनएस की धारा 147 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध को कारित करने का षड्यंत्र करना। दूसरा, आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा सरकार को आतंकित करने का षड्यंत्र करना। इसके लिए आवश्यक तत्व क्या है? अभियुक्त किसी षड्यंत्र में सम्मिलित है। दूसरा, षड्यंत्र धारा 147, बीएनएस की धारा 147, आईपीसी की धारा 121 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों को करने के लिए किया गया है। या तीसरा, भारत सरकार या किसी सरकार को आपराधिक बल द्वारा अथवा बल प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र किया गया है। जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको सजा मिलेगी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या मिलेगा? आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना से दंडित किया जाएगा।